बोल्ड टेबूज थे, आज भी बड़े बोल्ड थे। What happened to the bravado, the audacity, the bravery जो उस जमाने में थी? अब तो आप बड़ी ठंडी ठंडी फिल्में बनाती हैं। मतलब बहादुरी कहाँ गई जी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माजरत खाऊँ कि एक तो संडे ड्राइवर नहीं होता और ख़ुद मैंने गाड़ी ड्राइव की। पहले मैं कहीं और चली गई, लालाजार वो कहे, मैं कहा रास्ता कहाँ है, बीच लग गई, वो सारा बंद हुआ है मेरे ख्याल में बाहर जो हो रहा है। तो हाँ, सोसाइटी गर्ल का सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था और उस वक्त मेरी एज थी 18 साल। मुझे एक्टिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं था, पता नहीं किस तरह मैं आ गई। 3-4 साल काम करने के बाद मैंने देखा कि होल्ड किसका है, तो वो मुझे नज़र आया डायरेक्टर का। फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ और मैंने बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया। मैं अपने काम पे तवज्जो नहीं देती थी, मैं वो देखती थी कि ये क्या कर रहे हैं, कौन सा शॉट किस लेंस से ले रहे हैं, ट्रॉली कब चल रही है, बाहर कोई असिस्टेंट ही नहीं की। ये जो डायरेक्शन है ये अल्लाह की देन होती है। और पहली फिल्म जब सोसाइटी को डायरेक्ट की तो मेरे फादर रात को बैठे हुए, उनके दोस्त वगैरह से हम बड़े से बड़ा डायरेक्टर ले आएंगे, तुम्हें शौक है ये फिल्म बना लो। तो उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं ये वो फिल्म डायरेक्ट कर सकती हूँ। बहरहाल मैंने कहा फिर तो मैं काम ही नहीं करूँगी, किसी फिल्म में भी नहीं करूँगा। धम की काम हो आ गई और सुबह मैं सेट पे खड़ी थी और बड़े शौक़ से वो फिल्म बनाई। उस वक्त तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हीरोइन हमेशा शरीफ और ये इस तरह। मेरी हीरोइन जो थी वो एक कॉल गर्ल थी और उस पर ये सब्जेक्ट था और मैं नहीं सोच सकती थी कि वो फिल्म इतना सुपरहिट फिल्म होगी। उसके गाने, उसके डायरेक्शन लोगों ने बड़ी पसंद की। जितने डायरेक्टर थे, हसन तारिक साहब, नज़रुल इस्लाम साहब, उन्होंने सब ने शाबाशी दी मुझे आके। वो अपनी नज़र में ये समझते थे बच्ची हूँ मैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बहुत छोटी उम्र में आई थी। बहरहाल उसके बाद ही मैंने इश्क बनाई, लव स्टोरी थी नदीम और कविता, मैंने उसमें काम नहीं किया, वो फिल्म भी बड़ी अच्छी गई। और उसके बाद फिर मैंने बनाई मुझे गले लगा लो, बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था वो। और उसके बाद फिर मैंने मुट्ठी भर चावल बनाई। वो नॉवेल जब मैंने पढ़ा राजेंद्र सिंह बेदी का, वो मेरी क्या कहते हैं रोम में समा गया। मैंने कहा ये बनानी है फिल्म। अब वो कल के ये बड़ा खुश सब्जेक्ट है ये, मैंने कहा नहीं अब यही बनानी। और वही फिल्म मेरी पहचान बनी आज तक, पूरी दुनिया में रिलीज़ हुई और अमेरिका, कनाडा सब जगह प्रीमियर हुआ और मैं गई वहाँ पर। 40 साल गुजर गए, मैं बूढ़ा हो गया, आप जवान की जवान, खूबसूरत की खूबसूरत। सोसाइटी गर्ल में एक गीत था, मेरी क्रिसमस टू यू। आपने सुनहरे और काले रंग के सितारों वाला जोड़ा पहना हुआ था। हर साल क्रिसमस पे मैं उसको सोशल मीडिया पे चढ़ाता हूँ। लोग आजकल आइटम नंबर के बड़े खिलाफ हैं, लेकिन अगर वो गीत ना होता तो मेरा बचपन, मेरी जवानी बड़ी बेरंग होती। तो क्या बुरी चीज़ है? इन्होंने बचपन कह दिया, सोच लें। नहीं, वो तो अभी भी जवान है, मैं यार इस तरह तो ना करो। आपको गीत याद है ना? बिल्कुल याद है, मैंने तो पिक्चराइज किया था वो गाना। मुझे कपड़े तक याद है। अच्छा, वो जो काला नेट का मैंने पजामा पहना था, टाइट्स पहने थे, सुनहरे, उसके नीचे क्या था? उसके नीचे स्किन कलर का टाइट्स थे। टाइट्स बिल्कुल लेस का था। क्योंकि मेरे वाली साहब बाहर बैठे हुए थे तो वो डबल पहना था, लेकिन स्क्रीन पे लगता था कि वो नेट का जो है उसके नीचे कुछ नहीं है, हालांकि वो था। इंफोटेनमेंट की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इंफोटेनमेंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। सवाल ये है कि an item number has entertainment value. It titillates, it entertains, it makes a certain segment of society happy. What is the right place for an item number in 21st century Pakistani films? That's the question. Okay, so honestly, my point of view on it is that it depends on the nature of the film, the kind of film you're making. If it's an outright कमर्शियल फिल्म तो वो शर्मिंदा नहीं है अपने आप से, वो तो बोलती है मैं कमर्शियल फिल्म हूँ, उसका काम ही एंटरटेन करना, उसको पता है मेरी ऑडियंस को ये चाहिए, उसमें होगा। यू वॉक इन टू दैट थिएटर नोइंग इट्स अ कमर्शियल फिल्म, इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सेंस नहीं बनाएंगी। मैं आज दिमाग घर पे छोड़ के आऊँगा, लेकिन मैं हंसता रोता हुआ घर जाऊँगा, पैसे अपने वसूल करके जाऊँगा। तो हेलो, अब ठीक है?
जिस तरह अभी साकिब कह रहा था, इंडियन सिनेमा हो या पाकिस्तानी सिनेमा हो, उसके रूट्स पर्शियन थिएटर में हैं, जो 18वीं सदी में संगीत जो 18-19 कंपनीज बनी थी जब सुएज कैनाल खुला था, तो फिल्में तो मिले जुलेंगी। लेकिन संगीता जी से मेरा फ़र्क सवाल है। पहले तो ये कि हमारी ये खुश शक्ल, खुश अक्ल, खुश लिबास, खुश मिजाज में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने इनको लोगों को डांटते देखा है। अदाकारा, हिदायतकारा, फिल्म साज हैं। तो आपने जब शुरू में फिल्में बनाई, आपने सोसाइटी गर्ल बनाई, जिसमें आपने सेक्स वर्कर्स की फ्लाइट को पोर्ट्रे किया। आपने एक ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को दिखाया जिसको हमेशा से हम लोगों ने मार्जिनलाइज किया है, क्रिश्चियन सोसाइटी के सेगमेंट को। मजलूम थी और मजलूम है और मजलूम रहेगी। कुछ थोड़ी सी अब ज़रा बोल्ड हो गई है, लेकिन अगर उनकी शराफत की बात करें तो वो, चाहे वो किसी मजबूरी की तहत कोई गलत काम करती है, लेकिन है तो वो औरत ही ना। संगीता जी, आप कभी मजलूम यार, घर की जिंदगी में सब मजलूम है। शहजाद, आप कुछ कहना था, आपसे एक सवाल भी है। आप कहिए। अच्छा, नहीं मैं इससे हमेशा बहुत कंफ्यूज होता हूँ। हमारा सवाल क्या है कि जब हम आइटम नंबर कहते हैं, हमारा सवाल ये है कि क्या फिल्म में डांस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सवाल है हमारा। बिकॉज आइटम नंबर, द वर्ड इटसेल्फ, जो कॉन्सेप्ट है, वो तो स्टेज से आता है। वो तो एक सिख ना फिल्म देख रहा था, तो लड़की नहा रही है तो कपड़े उतारने लगती तो ट्रेन गुजर जाती, और रोजाना 3 शो देखे कि कभी तो ट्रेन लेट होगी। वो मेरे ख्याल आप में वो वाजिब है। तो साकिब, चूंकि आपके पास इस बारे में जरूर कोई ख्याल होगा, मुझे मेरिट बताइए, मुझे नेसेसिटी बताइए, आइटम नंबर क्यों लाजिम है, क्यों होना चाहिए, उसकी क्या महासिन है? नहीं, लाजिम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने गलत बंदे से सवाल लेकिन है कि अगेन अब हम लोगों ने एक सॉन्ग नंबर को आइटम नंबर का नाम देकर उसको एक तरीके से डीमोनाइज कर दिया है। लेकिन हमेशा से मुजरा फिल्मों में मुजरा नंबर होता था या क्लब नंबर होता था, तो वो दैट्स पार्ट ऑफ द सिनेमैटिक लैंग्वेज ऑफ सब कॉन्टिनेंटल सिनेमा। तो ये वैरायटी लाने के लिए, ये एंटरटेनमेंट पहलू लाने के लिए, या म्यूज़िक में एक वो एलिमेंट लाने के लिए फिल्म, ये चीज़ें होती थी। लेकिन ऑफ लेट ये एक ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी टॉपिक ऑफ वो बन गया। मुझे ज़ाती तौर पे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, बिकॉज आई फील के उसमें भी बाज़ दफ़ा औरतों की एम्पावरमेंट होती है, यानी सेक्शुअल एम्पावरमेंट इन ओनिंग योर बॉडी and feeling powerful about it. You give them ownership of that. अच्छा, आइटम सॉन्ग तो स्टार्ट से ही होता था, लेकिन उस वक्त कपड़े कुछ और होते थे। मतलब मुजरा है या कोई क्लब का गाना है, मेरा एक गाना था फिल्म औरत एक पहली का, शरबत के बदले पिला दी शराब तेरा खाना, मेरा खाना था, वो साड़ी में था। और अगर आज के दौर में वो होता तो वो क्लब वाला, आप सोच ही सकते हैं कि क्या ड्रेस होता। तो ये आइटम सॉन्ग शुरू से है ये। बिल्कुल।